उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा स्टमक जो है वो तुम्हारा कौन सा पार्ट है? तीसरा है स्टमक है। आर यू श्योर? नो, वेरी गुड गर्ल, इट विल बी ईसोफेगस। दिस मच अटेंटिवनेस इज रिक्वायर्ड। तो अब देखो जरा ध्यान से बेटा, इसको बोलते ईसोफेगस है और लिखते ओइसोफेगस। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत नहीं करना, ओ से बिगिन होगा। ओइसोफेगस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फूड पाइप। Why food pipe? Because it used to carry food. अच्छा, इसका ना हमारी बॉडी में एज सच डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, बट देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? तो जो हमारा ये फूड पाइप है वो क्या एक्ट करता है? पैसेज एक्ट करता है, रास्ते की तरह काम करता है। और रास्ता कहाँ से कहाँ तक बनाएगा? ये बकल कैविटी बिटवीन बकल कैविटी एंड दूसरा कौन सा आ गया? स्टमक। तो इन दोनों के बीच का ये कनेक्टिंग पॉइंट है, रास्ते की तरह ये काम। अब जहाँ कहीं भी मैंने क्या बताया कि पूरा का पूरा माउथ से एनस तक क्या गट है। ठीक है, अब खाना जो है जब मूव करता है तो खाना जो है वो गोले के फॉर्म में जाता है। जब हम स्वेलो करते हैं तो स्वेलोइंग किस फॉर्म में करते हैं? एक बोलस के फॉर्म में, एक गोले के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गोला जब जा रहा है तो मूव कैसे करेगा? ये एक नली सी है, नली कैसी है? टोटली ये मस्क्यूलर है। कैसा है ये? मस्क्यूलर। अब ये मसल्स कैसे मूव करेगा? वो बोलस मसल्स को क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही उस बोलस को आगे जाना है तो जो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे उसको हल्का सा क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोलस क्या हो गया? आगे को मूव होगा। तो यानी जो मूवमेंट हो रही है इसके अंदर, वो मूवमेंट कैसी हो रही है बच्चे? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण। किसके कारण हो रही है? रिदमिक वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए ना, रिदमिक का मतलब होता है रेपिटेड एट फिक्स टाइम। जैसे म्यूजिक होता है ना, तो म्यूजिक अगर नोटेशंस एक प्रॉपर टाइम के बाद रिपीट करती है जो चीज़ को, तो ये रिदमिक क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। एंड एक वर्ड लिख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे के पूरे उसके गट में होगा। जो मूवमेंट होगी फूड की उसमें पूरे के पूरे गट में। एंड ये वर्ड प्रॉपरली लिख लो। पूछा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो मूवमेंट जो फूड पाइप के या ईसोफेगस के अंदर होती है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आ जाए व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो क्या लिखोगे? इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन। अच्छा, पेरिस्टाल्टिक की जगह एक और वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और वो क्या रिपीट होता है बेटा? इसी के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, पेरिस्टालसिस। They may ask you to define peristalsis. ठीक है, एनी डाउट अप टू हियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखो आगे जो हमारा नेक्स्ट वाला टर्म है वो क्या है? स्टमक। कौन सा आ गया? यानी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? खाना जो है वो बकल कैविटी से कहाँ पहुँच गया? स्टमक तक पहुँच गया। अब स्टमक को ध्यान से हमने समझना है। ठीक है, हर चीज़ को समझते जाओ। नोट करने के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को टाइम देती जा रही हूँ। स्टमक को जब देखोगे बेटा, तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? बायो को थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो क्या सेक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है वो तुम्हें क्या चीज़ देगा? तो जो गैस्ट्रिक जूस है बेटा, उसकी ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें वो मेनली जो है वो तुम्हें दे रहा है। वन यूज टू बी म्यूकस, वन यूज टू बी म्यूकस, MUCUS, एंड दूसरा जो है वो HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो चीज़ें ये रिलीज करते हैं। ठीक है, अब स्टमक होता क्या है? स्टमक जो है वो J शेप्ड ऑर्गन है। क्या है ये? J शेप्ड ऑर्गन। एंड साथ में ये भी कंप्लीटली
कैसा है, मस्कुलर, यानी मेड अप ऑफ कंप्लीट मसल। इसका अगर देखोगे ना स्ट्रक्चर, तो ये जैसे हमारा क्या आ गया, इसोफेगस, यहाँ से ये एंड फर्दर ये किसमें गया, जो इंटेस्टाइन वगैरह है उसके अंदर। तो ये इस टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखो जो म्यूकस है हमारा, ये क्या करेगा, इसका जो फंक्शन है क्या होगा, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम गेटिंग, क्या होगा, अफेक्टेड, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड क्या करेगा, कोरोजन कॉज करेगा, एसिड क्या करेगा, कोरोजन कॉज करेगा। तो भाई ये क्या करता है, यहाँ पे एक इनर लाइनिंग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ये जो इनर लाइनिंग है उसको पूरी तरह से कवर करना। तो भाई दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट आस्किंग कि मैम म्यूकस क्या होता है, म्यूकस पता है क्या होता है, एनीवन? नाक से क्या निकलता है तुम्हारे, जल्दी बोलो क्या निकलता है, बी सीरियस, नाक से क्या निकलता है, यही निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपी स्लाइमी सी चीज है, चिपचिपी सी। जब कफ निकलता है वो भी क्या है, म्यूकस है। तुम्हारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ से भी कुछ म्यूकस का सब्सटेंस निकलता होता है। तो जो भी चीज़ जो चिपचिपा सा है वो क्या है, म्यूकस है। और सेमी सॉलिड क्या है, ये सेमी सॉलिड, बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता ना, उसमें हल्का क्या है, चिपचिपा है एंड थिक है, थिक लिक्विड है। कैसा है ये, थिक फ्लूइड। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस पे अगर पानी डालोगे तो क्या पानी उसके ऊपर रुक पाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो जो स्टमक है बेटा, उसमें हमारे पास एसिड कौन सा है, HCl। HCl का जो pH वैल्यू है वो क्या होता है, 2। स्टमक का pH वैल्यू कितना आ गया, 2। तो जैसे ही यहाँ पे ये वाला एसिड स्टमक में जाएगा तो स्टमक की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी, जल जाएगी ना। तो उस जलन से बचाने के लिए ये क्या करता है, लाइनिंग बना लेता है। कौन बना लेता है, म्यूकस, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का काम क्लियर हो गया, पक्का। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये हमारी एक तो हमारे जो स्टमक है उसका pH मेंटेन करेगा, ठीक है। अब pH मेंटेन करेगा क्या मतलब हुआ कि जो फूड का मीडियम है, फूड्स मीडियम विल बिकम एसिड। मैंने क्या बताया था कि जो बकल कैविटी है उसमें मीडियम कैसा था हमारा, यहाँ तक जो मीडियम आ रहा है फूड का वो क्या था, अल्कलाइन। कौन सा मीडियम था, अल्कलाइन। जैसे ही स्टमक में आया तो फूड का मीडियम क्या हो गया, एसिड। फूड का मीडियम कैसा हो गया, एसिड, ठीक है। अब एसिडिक क्यों चाहिए हमें, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स रेनिन and pepsin for the digestion of protein। किसकी डाइजेशन होनी है, प्रोटीन। एक और काम करता है, क्या काम करता है, इट किल्स द बैक्टीरिया। या किसको किल करेगा, बैक्टीरिया और germs present in the ठीक है। तो ये किसका काम है, ये तीनों फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये वाली जो हमने लाइन लिखी है, एक्टिवेट्स रेनिन एंड पेप्सिन, इसको समझो। देखो बकल कैविटी में
या इनसाइड द माउथ हमारा जो पहला डाइजेशन हो रहा था वो किसका हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च का, और क्या बना? माल्टोज बना, शुगर बना, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा है स्टमक, ये हमारा फर्स्ट साइट है। क्या है ये? फर्स्ट साइट है। किस चीज का साइट है ये? क्या किस चीज का साइट है? फर्स्ट साइट किस चीज का है ये? प्रोटीन डाइजेशन का। किस चीज का साइट है? प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, तो पहला प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है? स्टमक के अंदर। अब देखो, जो रेनिन है वो किस फॉर्म में होता है? प्रोरेनिन के फॉर्म में। प्रोरेनिन के ऊपर जैसे ही HCl आता है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन के अंदर। एंड जो पेप्सिनोजेन है, क्या नाम है? पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव स्टेज में पड़ी हुई है स्टमक के अंदर। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये बनाता है पेप्सिन। क्या बनाता है? पेप्सिन। अब देखो, ये दोनों के दोनों तुम्हारा रेनिन और पेप्सिन क्या है? एंजाइम्स। क्या है ये? रेनिन के साथ लिख लो, जो ये चीज है रेनिन, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसिन। क्या नाम होता है? केसिन। तो बस इतना याद रखो। और ये इन्फेंट्स में ज़्यादा होगा, 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होगा, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स के बच्चे ज़्यादा क्या पीते हैं? दूध। ठीक है, तो जब दूध पीते हैं तो उनको स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो एंजाइम चाहिए जो दूध को डाइजेस्ट कर सके। तो कौन है वो? रेनिन। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट तुम्हें पता होना चाहिए। पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हर टाइप के प्रोटीन को करेगा। तो कर होगा क्या? जैसे यहाँ पे प्रोटीन वाला कोई भी फूड आया उसके ऊपर एक्ट कौन करेगा? कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। और ये प्रोटीन को बना देगा पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एंड पेप्टोज। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स नहीं गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? कि प्रोटीन को वो जस्ट क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये तुम्हारा क्या है? स्टमक का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टमक में किसकी डाइजेशन हो रही है? सिर्फ प्रोटीन्स की। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? सेक्रीट क्या करते हैं? क्या कंपोनेंट्स हैं गैस्ट्रिक जूस की? म्यूकस का क्या फंक्शन? इनर, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। ठीक है, कौन सी एसिड प्रेजेंट है? पीएच कितना है? 2। ठीक है, मीडियम क्या होगा फूड का? एसिडिक। क्यों होगा चाहिए एसिडिक? जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए। एंड अगला काम क्या है उसका? ठीक है, ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इन चीजों से बनता है। राइट, ये वॉल्स है वो क्या कंटेन करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक के जो वॉल्स है वो क्या कंटेन कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। और ये कौन रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर ग्लैंड पूछे तो 3 चीज भी तुम लिख सकते हो। क्या क्या आ गया? म्यूकस, क्या आ जाएगा? म्यूकस, HCl, एंड तीसरी पेप्सिन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी जूनियर क्लास में बाकी चीजें सीनियर में चलती है। ठीक है, अगर ना याद रहे तो ये नॉर्मली याद कर सकते। अब यहाँ से जब फूड गया तो स्टमक में ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। कौन सा कहते हैं? स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर वर्ड जो है ना बेटा वो कनेक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कनेक्शन के लिए। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से अब फूड किसके अंदर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, जो हाईली क्या है हमारा? कॉइल्ड है। कैसा ऑर्गन है? हाईली कॉइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप हेडिंग डालिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा किस नंबर पे आ गया? 5वें नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझो स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये हमारा
लॉन्गेस्ट जो है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट है, कौन सा है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि भी नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो लॉन्गेस्ट कैसे है? ये एक तो हाईली क्वाइल्ड है, जो कम एरिया में जो है वो अपने आप को फिट कर लेता है। सेकेंडली क्या है, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो बहुत कम है। एज इसकी ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कि भाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ आधा डाइजेशन हुआ था। किस किस का आधा डाइजेशन हुआ था? प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का। फैट्स वगैरह तो बेचारे टच ही नहीं हुए थे, और मेन तो इन तीनों की डाइजेशन होनी है, तो इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, राइट। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प किस किस की हो रही है? यहाँ पे जो हमारा मीडियम था वो कैसा था? एसिडिक। कैसा मीडियम था फूड का? एसिडिक। यहाँ पे आके जो हमें मीडियम चाहिए वो कैसा चाहिए? अल्कलाइन। कैसा मीडियम चाहिए? अल्कलाइन। कौन सा मीडियम चाहिए? अल्कलाइन। ठीक है, अब ये अल्कलाइन मीडियम कैसे होगा? वहाँ तो हमने कहा कि एसिड आ गया था उसको करने के लिए, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम कैसे लेकर आए? और बाकी कंप्लीट डाइजेशन करने में कौन कौन हेल्प करता है? नेक्स्ट। तो इसमें ये राइटा मिटा रहे हैं, इस चीज में जो मेन हेल्प करता है इसकी फर्दर, एक होता है तुम्हारा लिवर। कौन किसकी जूस आती है इसके अंदर? सेक्रेशन लिवर की। वेरी गुड। और जो सेकंड है तुम्हारा वो कौन आ गया? पैनक्रियास। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। ये लिवर भी किसके अंदर भेज रहा है अपना जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और पैनक्रियास भी अपना जूस किसको भेज रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक्शन किस किस का हो रहा है और कैसे हो रहा है वो समझो। लिवर जो है वो सक्रीट करता है, जो वर्ड्स में बोल लिख रही हूँ उसको ध्यान पर रखना। सक्रीट करता है। क्या सक्रीट करता है? आप सबने कहा क्या सक्रीट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस। अब भले ही लिवर सक्रीट करता है बाइल जूस, लिवर का अगर तुम स्ट्रक्चर याद करो बेटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लो, हल्का सा ना इसको ऐसे लंबा सा करके, एंड देन यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, एक ट्रायंगल जैसा। और अगर तुम्हें याद हो इसके ना एक प्लांट जैसा तुम बना देते हो इस टाइप का, याद है कुछ? अपनी बुक में स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। या फिर ऐसा भी पत्ते पुत्ते नहीं बनाते, जिसको क्या करते हैं? गोला सा बना देते हैं, ठीक है, ये गोला सा बना। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये गोला सा, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या है ये? गॉल ब्लैडर। ठीक है, कई बार सुना होगा तुमने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, आपका भी हुआ पड़ा है? अच्छा, मम्मी का मैं भी सोचूं। चलो एक मिनट, कोई बात नहीं। बाइल जूस क्या करता है? सक्रीट कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। बट ये बाइल जूस टेम्पररी, वर्ड देखो क्या यूज है? टेम्पररी स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, सक्रीट किसने किया? लिवर ने। स्टोर कहाँ पे हुआ? गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर जो है ना, यहाँ से जो तुम्हारा जूस है वो कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, धीरे धीरे। ठीक है, कौन सा जूस जा रहा है? बाइल जूस जा रहा है। तो भाई बाइल जूस का फंक्शन क्या है? क्या काम है बाइल जूस का? जरूरत ही नहीं है। या गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो किस चीज, डॉक्टर क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर जिसका भी रिमूव हुआ होगा, अगर तुमने घर फैमिली में भी देखा हो, कहता है ऑयली चीजें कम खाया करो, फैटी चीजें कम खाया करो। क्वेश्चन राइज होता है क्यों, क्या करता है सब बाइल? तो बाइल बाइल क्या करता है? पहला जो काम करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है मीडियम, प्रोवाइड्स मीडियम। कैसा मीडियम? कौन सा मीडियम? फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन फूड।
अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा वाला मीडियम देता है। अभी तक कौन सा मीडियम था हमारे स्टमक तक, एसिडिक। आप कौन सा मीडियम चाहिए, कौन सा मीडियम देता है वो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइम्स टू टेक ऑन फूड, ठीक है। दूसरी चीज क्या करता है ये करता है, इस वर्ड को बेटा अच्छी तरह से याद करें। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। किस चीज में हेल्प करेगा, इमल्सिफिकेशन। आप कहते हैं इमल्सिफिकेशन होता क्या है ना, तो इमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसका, ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूलेट्स। वर्ड देखो यही सच ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, फैट ग्लोब्यूलेट्स, ठीक है, इनटू फैट ड्रॉपलेट्स। फैट ही है यहाँ पे, ब्रेक डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ये क्या काम कर रहा है, जो बड़ा टुकड़ा था फैट का उसको तोड़ के छोटा कर रहा है। जैसे जो हमने खाना खाया था उसको चबाने वाला जो काम है ना, वो ये कर रहा है, ठीक है। तो बाइल के दोनों फंक्शन याद हो गए पक्का। वाई गॉल ब्लैडर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो बाइल को क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है। लिवर का क्या काम, सेक्रीशन ऑफ बाइल। दोनों वर्ड्स याद रखना, ठीक है। चले पैनक्रियास के ऊपर, हाँ ये दोनों गॉल ब्लैडर के नहीं है, लीवर के, बाइल जूस के फंक्शन है। किसके फंक्शन है, बाइल जूस के। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर करना किसको, बाइल जूस को। लिवर का काम क्या है, सेक्रीट बाइल जूस। लिवर का काम क्या है, सेक्रीट बाइल जूस। गॉल ब्लैडर का क्या काम है, स्टोर बाइल जूस। और ये दोनों ये बाइल जूस के फंक्शंस है। किसके फंक्शंस है, बाइल जूस के फंक्शंस है। ऐसे लिखो बाइल जूस के फंक्शंस है, हाँ। चलो अब आते हैं हम पैनक्रियास के ऊपर। किसके ऊपर, पैनक्रियास। ध्यान से समझो, पैनक्रियास जो है वो क्या देगा, पैनक्रियाटिक जूसेस। क्या सेक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस। जूस है कितने पार्ट्स, अगेन इसके तीन पार्ट्स हैं, तो मैं ABC लिख कर दे देती हूँ आपको। ए क्या करते हैं, ये ए में ये तुम्हारा सेक्रीट कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, ट्रिप्सिन। क्या चीज है, ट्रिप्सिन, ठीक है बेटा। जो तुम्हारे पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स थे उनको वो फर्दर ब्रेक करता है, यानी ये ट्रिप्सिन जो है वो किस में काम करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसको डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन, ठीक है। दूसरी जो चीज थी तुम्हारी वो क्या थी, जल्दी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो पढ़ना किसने है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड जहाँ कहीं भी होता है, मैंने क्या कहा, किसकी डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अब जो माल्टोज था तुम्हारा, स्टार्च, माल्टोज एंड ऑल, तो ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है। किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। सुक्रोज एंड फर्दर जो है वो सिंपलर फॉर्म में इसको डाइजेस्ट करता है। जो तुम्हारा सी पार्ट है वो क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या नाम है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज जो है वो क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। किसके अंदर डाइजेस्ट करेगा, फैटी एसिड्स। किसके अंदर डाइजेस्ट करेगा, फैटी एसिड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। अब जो बचा खुचा डाइजेशन बच गया, कि भाई इनके एक्शन के बाद भी जो डाइजेशन बचा गया वो कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस, कौन सा जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ये फर्दर क्या करेगा, इन सबको डाइजेस्ट करके तो इंटेस्टाइनल
उसको किसमें डाइजेस्ट करेगा? देखो प्रोटीन को करेगा अमाइनो एसिड्स में। किसमें करेगा? अमाइनो एसिड्स। जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसको किसमें करेगा? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, जो तुम्हारा फैट्स है वो क्या आ गया तुम्हारा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये तुम्हारी फाइनल डाइजेशन हो गई किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, यानी यहाँ पे आपके जो तुम्हारा डाइजेशन है वो कंप्लीटली क्या हो गया? खत्म। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स होती हैं, इसके वॉल्स के ऊपर बेटा इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलाई। क्या कहते हैं इसको? कई लोग इसको विल्ली भी कह देते हैं, विलाई। ठीक है, कई स्कूल में डबल आई भी मिल जाएगा। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब क्वेश्चन राइज होता है विलाई का काम क्या है? विलाई का काम है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। It increases the surface area for the absorption of digested food material। और ये जो digested food material है ना बेटा, इसके ब्रैकेट में लिख लो न्यूट्रिएंट्स। जैसे एक सिंपल सी चीज़ देखें कि जो देखो, अगर यहाँ पे मेरे फिंगर को ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे है और इस सरफेस को देखो तो यहाँ पे जो तुम्हारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ये वाले पार्ट का, या अगर ये ऐसे है ऐसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ये वाला सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर ये तो है ही पार्ट, ये वाला पार्ट तो है ही। लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट मिल रहा है उसको, तो ये सरफेस एरिया। जैसे इसको कैसे कर सकते हो तुम? एक थ्रेड लेकर भी कर सकते हो। थ्रेड को अगर हमने ऐसे रखा तो ऐसे ये एरिया ज़्यादा होगा, या थ्रेड को जब ऐसे करके यहाँ से डाल के इस टाइप से यहाँ से मोड़ते हुए ऐसे लेकर जाओगे तो थ्रेड लंबा होगा। किस केस में लंबा होगा? जो फिंगर के केस में। तो सेम क्या है, जो न्यूट्रिएंट बना, ये सारे जो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और ये फैटी एसिड्स वगैरह हैं, ये सारे क्या चाहिए? बॉडी को फर्दर अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना है ना डाइजेशन के बाद। तो इसने क्या किया? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है इसमें। ठीक है, क्या बना हुआ है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसको प्रोजेक्शन को हमने क्या कहा? विलाई। और ये विलाई क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है ताकि जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर सके? इस वर्ड को याद रखना, अब्जॉर्प्शन। इस वर्ड को याद रखोगे, अब्जॉर्प्शन। अभी तक देखो, हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में कहाँ पे प्रेजेंट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी तक जो तुमने 3 स्टेप किया है, पहला स्टेप क्या किया? इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा स्टेप क्या था? डाइजेशन, जो कहाँ कंप्लीट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। बिगिन कहाँ पे हुआ? माउथ में। प्रोटीन की डाइजेशन पहले कहाँ बिगिन हुई? स्टमक में। ये सारे वर्ड्स 1 मार्क पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तुमने तीसरा क्या याद रखा? अब्सॉर्प्शन। तीसरा क्या याद रखा? अब्सॉर्प्शन। अब यहाँ से जो चीज़ें एक्चुअली विलाई ना बनी किस चीज़ की होती है बेटा? ये विलाई जो है वो रिचली जो है वो ब्लड रिचली ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल है एक तरह का, और इसमें रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड है। किस चीज़ की सप्लाई है यहाँ? ब्लड की। तो भाई अब ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो यानी अब जो खाना मिला उसको क्या करना है? एसिमिलेट करना है। एसिमिलेट मतलब ब्लड के साथ इंटरमिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे चौथा स्टेप कौन सा आ जाएगा? एसिमिलेशन। एंड लास्ट में अब हम किसके ऊपर आएंगे? एक्सक्रीशन, इजेशन, कि खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसका भी तो कुछ करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जब हम जूसर में
बनाते हैं, जूस बनाते हैं ऑरेंज का या मौसमी का, तो तुमने देखा ना एक साइड से तो जूस निकल रहा है, तो ये जूस क्या निकला तुम्हारा ये, और दूसरी साइड से क्या निकल रहा होता है, सॉलिड वेस्ट निकल रहा होता है ना, तो हमें सॉलिड वेस्ट भी तो निकालना है, समझ गए? जूस तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें, सॉलिड वेस्ट, तो वो हम लार्ज इंटेस्टाइन में करते हैं। टॉपिक जो है अपना वो कौन सा रह गया, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो जो नाम है ना वो क्या कहता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि ऑल्दो लार्ज है बट है ये छोटा सा, तो क्या लार्ज है, ये ब्रॉड है, क्या है ये ब्रॉड है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेन है डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या हेल्प करेगा, वेस्ट की रिमूवल, इसके वेस्ट रिमूवल में, वेस्ट के रिमूवल में। अब वेस्ट में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविली क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविली प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर देखोगे ना तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट, दोनों साइड से, और यहाँ पे जो है वो एनस आ जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविली प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है कि अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, क्या अब्सॉर्ब करेगा ये, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड ठीक है, या फिर इसको क्या कहोगे, फीकल मटेरियल, कौन सा, कि अब जो तुम्हारी पॉटी बनी, फेसेस बनी, वो पानी जैसा ना निकले पूरा, वो किसका काम है, माइक्रोविलाइज का, कहाँ पे प्रेजेंट, जो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो अगला पार्ट है तुम्हारा ये 6 के बाद जो 7th पार्ट है वो है एनस, क्या पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ना बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है तुम्हारा रेक्टम, क्या है ये रेक्टम, और यहीं पे रेक्टम स्फिंक्टर होता है, क्या होता है यहाँ पे, जब तुम टॉयलेट जाते हो तो तुमने देखा होगा कोई चीज़ है जो ऐसे जोर लगानी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्प्रिंग की तरह, स्फिंक्टर क्या है, स्प्रिंग की तरह, तो ये स्प्रिंग का काम करता है रेक्टम स्फिंक्टर, क्या काम करता है, रेक्टम स्फिंक्टर। तो ये जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सॉलिड मटेरियल है, फीकल है, ये सॉलिड वेस्ट जो है तुम्हारी बॉडी का, वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है, ये रेक्टम में आके क्या हो जाएगा, जमा हो, ठीक है। और निकला कहाँ से, यहाँ पे जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस, क्या कहते हैं, और इसका काम क्या है, रिमूवल ऑफ, हाँ, टू रिमूव द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। एक और चीज पॉइंट याद रखना, अगर 40 तुम्हारी सॉलिड बिल्कुल उसमें आ रही है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में आ रही है, दैट मीन्स तुम्हारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा है, ठीक है। अगर वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ रहा, उसका पतला हो रहा है, बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, सब ब्लीडिंग सा हो रहा है, दैट मीन्स तुम यू नीड टू वर्क ऑन योर डाइजेस्टिव हेल्थ, तुम्हारी गट हेल्थ जो है वो खराब है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और उस समय अलग अलग होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, एंड हियर वी फिनिश द टॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन तो लिखे, न्यूट्रिशन खत्म हो